अभी दिनों से तैयारी करा रही हूँ, आज से नहीं, लगभग 3-4 सालों से तैयारी करा रही हूँ। मुझे पता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं खुद सीपी नेट सिलेक्टेड हूँ, मैंने सीपी नेट का एग्जाम दिया है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा देखना, जो यूपी UMS या सैफई पैरामेडिकल कॉलेज जो इटावा में आपका पड़ता है, यूपी का माना जाना गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ से आप कोर्स करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके ये जो फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होंगे, यहाँ पर जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपकी फॉर्म की फ़ीस क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कब होगा, फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है आपका फ़ीस के संबंध में भी, आप यदि यूपी UMS सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं GNM, ANM एंड B फार्मा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश हमारी रहेगी। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करते हैं। किस वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेती हूँ कि आप यहाँ पर यदि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं 2025 में। तो देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पर फॉर्म वही स्टूडेंट्स भर सकता है जिसकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, जिसकी एज जो है वो यहाँ पर 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक। 17 वर्ष यदि आपकी एज नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपकी जो एज के साथ साथ यहाँ पर मायने रखता है, आप 12th पास होने चाहिए। 12th आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, यहाँ पर चाहे आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास हो, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट हो, यहाँ पर सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो फॉर्म है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल गर्ल्स ही कर सके या बॉयज़ ही कर सके, दोनों ही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है 2025 में GNM, ANM एंड B फार्मा कोर्स करने के लिए। यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस तो अभी हम बता ही देंगे आपको। उससे पहले आपकी एज पर कितनी, 17 वर्ष होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए, आप यूपी के निवासी होने चाहिए, यूपी के निवासी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल पाएगी। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब एक एक करके और भी पॉइंट अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यदि यहाँ से कोर्स करना चाहेंगे B फार्मा, यदि देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं। यदि आप यहाँ पर B फार्मा कोर्स करना चाहते हो या फिर GNM या फिर ANM, तो आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। हमने पीछे नहीं बताया आपको, अब ध्यान से सुनना। इंग्लिश सब्जेक्ट यदि आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें आप पास भी होने चाहिए, ठीक है, 40% नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। या फिर इंटरमीडिएट 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भले ही, लेकिन उसके साथ भी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट स्टूडेंट कौन से कोर्स कर सकते हैं या कॉमर्स वाले, तो अदर स्ट्रीम एज मेंशन इन इंफॉर्मेशन ब्राउजर प्लीज इंश्योर दैट योर वोकेशनल स्टडी इन हेल्थ केयर साइंस इज eligible for GNM and ANM. Vocational study in any other stream is not eligible for GNM and ANM. यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए, आप याद रखिए, कॉमर्स वाले बच्चों को ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ओनली वोकेशनल स्टडी इन हेल्थ केयर साइंस होना चाहिए, तो आप GNM, ANM कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अदर स्ट्रीम है आपके पास तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। आर्ट वाले वो सभी बच्चे कर सकते हैं, चाहे आप जियोग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आप अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको GNM या ANM में से सीट मिल जाएगी, लेकिन आप B फार्मा कोर्स नहीं कर सकते। कॉमर्स वाले बच्चे भी B फार्मा नहीं कर सकते हैं। B फार्मा वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास मैथ है या फिर बायो है, ठीक है बेटा।
अब चलिए आगे बात, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इसका पेपर पैटर्न इन सिलेबस जानना। यदि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो फिर आप तैयारी किस चीज़ की करेंगे। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर यदि आपके पास सब्जेक्ट साइंस ग्रुप हो, साइंस स्टूडेंट हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास है, तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे, तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान। यदि आपके पास जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान क्वेश्चन, मैथ आपके पास है तो मैथ के क्वेश्चन। दोनों के नहीं आएंगे, एक सब्जेक्ट के आएंगे जो आपके पास होगा। यहाँ पर भौतिक विज्ञान के यहाँ 33, केमिस्ट्री 33 और बायो या फिर मैथ के यहाँ पर 34 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका होता है। याद रहे पेपर जो है वो ऑफलाइन नहीं होगा, CBT बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर याद रखें आर्ट स्टूडेंट वालों के लिए क्या है, कॉमर्स स्टूडेंट या अदर स्टूडेंट जो भी हैं उनमें जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, जनरल अंग्रेजी जो सामान्य अंग्रेजी आपको पढ़नी है जिसमें एक्टिव पैसिव वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर्यायवाची, विलोम शब्द और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं जो आप देख भी सकते हैं। इस चैनल पर काफ़ी क्लासेस डली हुई है इंग्लिश की, आप उनको जाके देख सकते हैं। और हिंदी की बात कर ली जाए तो आपको जनरल हिंदी पढ़नी है जो आपने 11th एंड 12th में या 10th क्लास में जो हिंदी ग्रामर आपने पढ़ रखी है, समास, अलंकार, छंद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कुछ रचनाएं, यही आपको पढ़नी है। 10th क्लास में जो भी हिंदी ग्रामर दी हुई है इनको पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर का पेपर आराम से करके आओगे आप ये। ठीक है, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। पेपर दोनों भाषाओं में मिलेगा। और सामान्य अध्ययन GS के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GS के 60 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। GS में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इस बात को याद रखें, यहाँ पर आपसे इतिहास के क्वेश्चन यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने 10th क्लास या 12th में पढ़ रखी है। 10th या 12th में जो आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है वो आपसे पूछी जाएगी। भूगोल के क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे जाएंगे, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन आपसे विज्ञान के भी पूछे जाएंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। 12th में तो आपने विज्ञान ली नहीं है, 10th तक विज्ञान रही आपके पास में, तो 10th तक की विज्ञान भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करेंट के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं थोड़े बहुत, ये यहाँ पर पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन होंगे। तो आप इनको जीके की क्लास यदि आप लेना चाहेंगे तो अभी हम आपको टाइम टेबल बता देंगे क्लास का, जो जहाँ से आप इन सारी क्लासों को ले सकते हो। फ्री में क्लासें हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। CBT बेस्ड पेपर होगा। यहाँ पर आपसे फॉर्म की फीस कितनी ली जाती है, तो फॉर्म की फीस उतनी है जितनी आपकी यूपी BSc नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल और बाकी के GNM के लिए होती है। देखिए यहाँ पर फीस जो आपसे ली जाएगी वो 3000 रुपये UR और OBC वालों पर है, और 2000 रुपये जो यहाँ पर फीस रखी गई है वो SC ST और साथ ही साथ PWD वालों पर लगती है। तो 2000 रुपये 3000 रुपये फीस आपकी है। इस बात को याद रखिए, यहाँ पर आपकी फीस जो है वो उतनी है जितनी बाकी के फॉर्म की रखी जाती है। अब यहाँ पर यदि कोर्स की फीस की बात कर ली जाए, यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था भी है। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। यहाँ पर हॉस्टल की फीस कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 5000 के करीबन 1 साल की फीस आपसे ली जाती है। यदि आप वहाँ पर हॉस्टल नहीं लेते हो तो फीस आपसे बी फार्मा के लिए, डिग्री कोर्स है बी फार्मा की जो फीस है वो 36,400 रुपये लगेगी 1 साल की। यदि आप GNM या ANM कोर्स वहाँ से करेंगे तो 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे 1 साल के। ठीक है, यहाँ पर याद रखें जो कासन मनी होती है आपकी रिफंडेबल होती है, केवल प्रवेश के समय ली जाती है लेकिन ये वापस कर दी जाती है। यहाँ पर यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो आपसे फीस जो हॉस्टल की और बढ़ा दी जाएगी वो 4900 रुपये पर साल। 1 साल की फीस 4900 रुपये लगेगी। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर बी फार्मा की फीस 41,300 और डिप्लोमा कोर्स की फीस 29,900 आपसे ली जाती है। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, आराम से एक अच्छा कोर्स, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज है और बहुत ही अच्छी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। तो सभी बच्चा मेहनत कर लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। यदि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं 2025 में तो ये सपना आपका पूरा हो जाएगा व्हाइट कोट पहनने का। तो यह फीस भी मैंने बता दी आपको, ये कोर्स की फीस है आपकी 1 साल की। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब बात कर लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स। देखो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट, दूसरे नंबर पे 12th की मार्कशीट। इसके बाद आपके पास जो यहाँ पर फ़ोटो लगेगी, आपसे फ़ोटो आपकी जो होनी चाहिए उस पर नाम आपका लिखा होना चाहिए, साथ ही साथ उस पर डेट लिखी होनी चाहिए, तभी खिंचवाएं जब फॉर्म आ जाए।
फॉर्म अभी से खिंचवा के मत रखें। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आईडी प्रूफ के रूप में। इसके बाद आपके पास मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास डोमेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, याद रखें वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए ओबीसी वाले बच्चों का। SC ST का चल जाएगा। वहीं पर बात कर ली जाए EWS की, तो EWS भी आपका कितना होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, तो आपके पास नंबर आपका लगेगा, उसमें नंबर के साथ साथ एक ईमेल आईडी आपसे ली जाएगी और आपसे अकाउंट नंबर लिया जा सकता है। तो ये फॉर्म जो है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार भरता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डोमेंशियल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना अपना। जाति प्रमाण पत्र जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। SC ST का वही लग जाएगा, जनरल वालों का लगता नहीं है। EWS भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पिछले ईयर आपके फॉर्म कब से भरना शुरू हुए थे। पिछले ईयर यहाँ पर जो फॉर्म आपके आ गए थे वो कब आ गए थे, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि फॉर्म जो आपके पिछली साल आए हुए थे वो 24 जून 2025, 24 जून को आपके फॉर्म आ गए थे। तो आप मान के चलिए हमारे हिसाब से जून महीने में ये फॉर्म हर साल आते हैं। हर साल ये फॉर्म जो है वो जून महीने में ही आते हैं। तो आप जून महीने में ये फॉर्म जो है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। और फॉर्म आने के बाद ये फॉर्म लगभग 15 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। लगभग फॉर्म आने के बाद ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि 1 महीना 2 महीने बाद पेपर हो, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पर 15 दिन बाद लगभग आपका एग्जाम भी करा लिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका करा लिया जाता है। सेंटर जो है वो अलग अलग जगहों पर जाता है, लगभग यहाँ पर 20 जगहों पर अलग अलग सेंटर यहाँ पर जो आपको एग्जाम के टाइम पता चल जाएंगे। यहाँ सैफई में पेपर नहीं होता है, इटावा में पेपर नहीं होता है, आगरा, इलाहाबाद ऐसी जगहों पर जहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था है वहीं पर आपका पेपर ये होता है। क्योंकि ये CBT बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, माउस चलाना आता हो, बस आप पेपर आराम से दे के आएंगे। सिलेबस में बात कर ली जाए, मैंने सिलेबस आपको नहीं बताया वापस, शायद सिलेबस की बात कर ली जाए तो क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए बेटा, सिलेबस में आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 11th और 12th NCERT बेस आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर 11th की अपेक्षा 11th में कुछ ही चैप्टर हैं आपके, जैसे मात्रक और विमा है, जैसे आपका कार्य ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ये चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर नहीं आपके लिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखा जा रहा है पिछली ईयर से 2 से 3 साल से देखा जा रहा है, लगभग यहाँ पर पेपर 65 से 70% पेपर जो है वो 12th क्लास से बनता है। तो आप टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं है। मात्रक बीमा एक बार जरूर पढ़ लेना 11th क्लास की। लेकिन इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो देना है आपको वो 12th क्लास पर आपको देना है। 12th क्लास की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या फिर आपका मैथ है, मैथ वाले बच्चे जो याद रखें वो 10th क्लास का मैथ जरूर लगा लें। आपसे जनरल क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते, ज़्यादा कठिन नहीं आता है मैथ। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो आप 12th क्लास की पढ़े। 12th की फिजिक्स, 12th की केमिस्ट्री, 12th की ही बायो आपको पढ़नी है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे इस चैनल पर तैयारी भी आपको कराई जा रही है। तैयारी कैसे आपको करनी है फ्री में, तो चलिए मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता देती हूँ। ये फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे वो भी अभी हम आपको बता देंगे। तैयारी बेटा आपको कैसे करनी है, तो हमारे इस चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही है। हम सभी क्लास का टाइम टेबल आपको बता देती हूँ। यहाँ पर यदि आप GK की क्लास लेना चाहेंगे, GK या GS की, GK की क्लास लेना चाहेंगे, GS की, तो आपको ये क्लास जो है वो सुबह 9 बजे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो क्लास लेनी है वो 11 बजे, यानी कि GS जनरल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछे भी जाते हैं बेसिक क्वेश्चन, 12th भी आएगा और बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो 11 बजे के टाइम पर। इसके बाद आपको क्लास लेनी है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 1 बजे। 1 बजे आपकी क्लास चलती है, दोपहर में 1 बजे। ठीक है, इसके बाद यहाँ बायो आपको जो पढ़ाई जा रही है 11th और 12th की, 11th और 12th की यदि आप बायो पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम मुझे 12th क्लास के चैप्टर जितने भी हैं वो आप चैप्टर वाइज मुझे करा दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे आपके, जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उतने ही मैं आपको तैयारी कराने के लिए और इच्छुक होंगे, उतनी मेहनत करने के लिए और तैयार होंगे। क्योंकि फ्री में तैयारी कराई जाती है, बच्चे जब उसकी वैल्यू नहीं रखते तो फिर मन नहीं होता है तैयारी।
तो मुझे पता है कि एग्जाम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे आपको चीज़ों को बताना है, ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। तो यदि आप सीपी नेट की तैयारी कराना चाहते हैं, सीपी नेट के नाम से ये पेपर होता है। यूपीएमएस सैफई पैरामेडिकल कॉलेज का जो टेस्ट है वो सीपी नेट के नाम से कराया जाता है। तो ये तैयारी करना चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो तैयारी कराने के लिए मैं तैयार हूँ, और यदि आप कमेंट नहीं आएंगे तो मैं तैयारी तो करा ही रही हूँ, वो आप जैसे करा रहे वैसे आप कर सकते हो। तो मुझे कम से कम पता तो चल जाएगा कि कितने बच्चे सीपी नेट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर याद रहे 11th और 12th की जो बायो है जो डेली आपको 3 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एक क्लास है, इन सभी क्लासों को जो बच्चे जीके पढ़ना चाहते हैं, आर्ट स्टूडेंट वो जीके पढ़िए, बाकी के यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस, इन सभी क्लासों को स्टूडेंट लीजिएगा। मैथ की क्लास हमारे चैनल पर नहीं चलती है क्योंकि मैथ का कोई टीचर मेरे पास नहीं है, और मैथ के बच्चे भी कम है और टीचर भी नहीं है मेरे पास, ठीक है बेटा। इंग्लिश की बात रही है तो इंग्लिश की क्लास पहले से डली हुई है बहुत सारी, आप उनको जाके देख सकते हो। नई क्लासें भी कोशिश करेंगे आपकी स्टार्ट करवाने की, नई क्लासें भी स्टार्ट कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले काफ़ी क्लासें इंग्लिश की यूट्यूब चैनल पर इसी पर डली हुई है। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसकी वेबसाइट, किस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म भरना है। यूपीयूएमएस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी लिख के आ जाएगा। यूपीएमएस यही इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको ये फॉर्म भरना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या करना है। यहीं पर आपको फॉर्म के बारे में पूरी डेट बाकायदा सब कुछ यहीं पर मिलेगा, इन्फॉर्मेशन पूरा ब्राउचर, ठीक है। तो यदि आपको फॉर्म भरना है तो इसी वेबसाइट से भरेंगे, किसी अदर वेबसाइट से फॉर्म नहीं भरना है। फॉर्म आने के जो चांस हैं वो जून महीने में, और 15 दिन बाद आपका लगभग यहाँ पर एग्जाम करा लिया जाता है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। जानकारी अच्छी लगी है तो फिर क्लास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।